ऐसी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखी होगी। दिखने में तो ये बहुत ही प्लेफुल या माइनर सा इनकन्वीनियंस लगता है कि रेलवे ट्रैक पर एक पत्थर रख दिया, बट अगर बड़ी पिक्चर देखें तो इससे एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस पिछले 1 साल से बहुत आ रही हैं। ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाओं में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। डिकोड करते हैं कि आखिर इन एक्टिविटीज से एक बहुत बड़े अनफॉर्चुनेट इवेंट को मैनिपुलेट करा जा रहा है। क्या ये सही में एक एंटी मोदी एजेंडा है जिससे भारत की तरक्की को रोका जा रहा है? 2 attempts to derail trains, one in Rajasthan's Ajmer and the other in Uttar Pradesh's Kanpur. An attempt to derail Vande Bharat Express. ट्रेन डिरेलमेंट का मतलब होता है जब रेल अपने ट्रैक से डिरेल हो जाती है ड्यू टू एनी माल फंक्शन, जैसे कि रॉन्ग सिग्नल या पुअर रेलवे ट्रैक्स, जिससे बहुत भयंकर एक्सीडेंट्स होते हैं। हर साल कई पैसेंजर की जानें चली जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इसके साथ ही इन इंसिडेंट से इकोनॉमिक लॉसेस और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस होता है। इंडिया में ट्रेन डिरेलमेंट्स के होने के पीछे कई कारण हैं। One of the primary reason is poor maintenance and irregular railway infrastructure. रेलवे ट्रैक्स पुराने और आउटडेटेड हैं, जिससे ट्रैक्स टीयर हो जाते हैं, जो डिरेलमेंट्स का रिस्क काफी बढ़ा देते हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि पिछले 1 साल से ट्रेन डिरेलमेंट के एक्सीडेंट्स के पीछे कोई पुअर मेंटेनेंस या इरेगुलर सिग्नलिंग नहीं, बल्कि जानबूझकर कोई पत्थर या ऑब्जेक्ट रेलवे ट्रैक पे रख देना ताकि ट्रेन उससे डिरेल हो जाए। इंडियन रेलवे ने अपने स्टेटमेंट में यह बताया है कि इस साल के अगस्त से अब तक देश भर में 18 ट्रेन डिरेलमेंट की कोशिश हुई है, जिसमें से कानपुर और अजमेर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और तो और जून 2023 से अब तक ऐसे 24 इंसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें अथॉरिटीज ने रेलवे ट्रैक पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे कि LPG सिलेंडर, बाइसिकल्स, आयरन रॉड्स और सीमेंट ब्लॉक्स। रेलवे की रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि इन 18 इंसिडेंट्स में से 15 अगस्त में और 3 सितंबर में हुए हैं। इनमें से ज्यादातर इंसिडेंट्स यूपी में हुए हैं और बाकी के पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना से रिपोर्ट किए गए हैं। अभी अगस्त में अहमदाबाद जाने वाली 20 कोचेस की साबरमती एक्सप्रेस गोविंदपुरी स्टेशन के पास डिरेल हो गई जब इंजन ने ट्रैक पे रखे एक ऑब्जेक्ट को हिट किया। थैंकफुली सारे पैसेंजर्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, पर कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच कानपुर में कई बैक टू बैक डिरेलमेंट अटेम्प्ट्स करने के इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। कालिंदी एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को मिडवे में रोकना पड़ा जब उसने LPG सिलेंडर को हिट किया। लोको पायलट ने सिलेंडर को देखते ही ब्रेक्स लगाए। साथ ही ट्रैक पर कुछ और सस्पिशियस आइटम्स भी देखने को मिले, जिससे कि पेट्रोल की बोतल और मैच बॉक्सेस। एक और ट्रेजेडी होने से बची जब एक फ्राइट ट्रेन ने राजस्थान के अजमेर में ट्रैक्स पर रखे 70 kg के 2 सीमेंट ब्लॉक्स को हिट किया। ब्लॉक्स को हिट करने के बावजूद ट्रेन ने बिना किसी नुकसान के अपनी जर्नी को कंप्लीट करा। एक सिमिलर इंसिडेंट अभी सितंबर में हुआ है, जब टावर वैगन को लोको पायलट ने महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में टेल ट्रैक पर रखा एक बड़ा पत्थर देखकर रुक गए। रेलवे ऑफिशियल्स ने इस इंसिडेंट की जांच के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद इस पर प्रोब शुरू हुई थी। ये जरूरी है कि हम ध्यान दें कि ऐसे इंसिडेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, जो रेलवे के जरिए सफर करने वाले पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले 40 से 50 दिनों में लगभग 18 ऐसे डिरेलमेंट इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। ये इंसिडेंट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अभी अगस्त में एक यूट्यूबर जैसे गुलजार शेख के नाम से जाना जाता है, अपनी वीडियोस में रेलवे ट्रैक्स पर अलग अलग आइटम्स रखते हुए शूट कर रहा है, जैसे साइकिल, सोप, स्टोन्स और सिलेंडर्स, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के नाम पर। उसने ऐसी चीजें ट्रैक पर रख के पैसे कमाने के लिए वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड किए हैं। जब ये वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस ने इस इंसिडेंट को नोटिस किया और शेख को अरेस्ट किया। अपनी इन एक्टिविटीज की वजह से उसने 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स की जान को खतरे में डाली। वैसे शेख के चैनल पर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और अब तक इसने 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज इकट्ठे किए हैं। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी, जिसमें 2 रेलवे वर्कर्स ने एक लड़के को रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखते हुए पकड़ा है। कैमरे के पीछे से एक शख्स लड़के से पूछता है ये पत्थर किसने रखा, जिस पर लड़का बोलता है किसी पप्पू ने किया। फिर कैमरा रेलवे ट्रैक्स पर रखे कई सारे पत्थर दिखाता है। पहली नजर में ये बहुत माइनर सा क्राइम लगता है, पर सोशल मीडिया और न्यूज वेबसाइट के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट है टू सैबोटाज द रेलवे सिस्टम।
मीडिया में पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन रेलवे को सैबोटाज करने की कंस्पिरेसी के कई दावे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे सामने आए हैं। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज तब सामने आ रही हैं जब मोदी सरकार को वंदे भारत ट्रेन जैसे हाईली पब्लिसाइज्ड प्रोजेक्ट्स को जनता के द्वारा प्रेज किया जा रहा है। 2017 से लेकर 2023 तक हर साल एवरेज 44 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिससे लोगों को चोट लगी है, जान गई है, इवन रेल ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ है और रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ है। इसी साल जुलाई तक कम से कम 17 लोग ट्रेन एक्सीडेंट्स में जान से गए हैं। ऑपरेशनल फेलियर्स को छुपाने के लिए ब्लेम गेम्स का भी सहारा लिया गया है। जून में ही बिहार में एक एक्सप्रेस ट्रेन और गुड्स ट्रेन के बीच टकराव में 10 लोगों की जान गई। तो रेलवे ने पहले लोको पायलट की ह्यूमन एरर को दोष दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्सीडेंट सिग्नलिंग फेलियर की वजह से हुआ था। अभी इंडिया का रेलवे नेटवर्क 24 बिलियन रुपए की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जिसमें नए ट्रेन्स और मॉडर्न स्टेशन शामिल हैं। ये सब पीएम मोदी के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की वजह से हो रहा है। मिस्टर वैष्णव ने नए रेल बजट प्रेजेंट करते वक्त कहा था कि लगभग 10 बिलियन खर्च किया जाएगा नेशनल कैरियर की सेफ्टी को एनहांस करने के लिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के रेडिकल एलिमेंट्स देश के अंदर ही चुपचाप एक बहुत ही बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस इशू बना हुआ है। अब तक रेलवे, पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट्स ने काफी बड़ी घटनाओं को रोका है, लेकिन भविष्य में एक खतरा अभी भी बना हुआ है। रेलवे नेटवर्क को सैबोटाज करने के अटेम्प्ट्स पिछले कुछ सालों से बढ़ रहे हैं, जिससे पब्लिक सेफ्टी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा है। इनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को तुरंत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच शुरू करनी चाहिए और रेलवे में सिक्योरिटी मेजर्स को और मजबूत करना चाहिए। इन सब वीडियोस को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये सही में कोई एंटी मोदी एजेंडा है? ये बच्चों का एक बहुत ही माइनर सा इनकन्वीनियंस? हमारे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं।